तो यो व्हाट्सअप गाइस, हेलो। आज मेरा वीडियो का दूसरा दिन है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे पास ये गोदरेज का एसी पड़ा था। देखो, ये गोदरेज इन्वर्टर 1.5 टन का एसी था। मैंने कल ही वीडियो डाला था, आप ज़रूर देखना और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। उस वीडियो में मैं बहुत मेहनत से डाला था। तो आज हम इस कंप्रेसर में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कैसे काम करती है हम बताते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ, इसके अंदर जो पंखा दिख रहा है ना, वह पंखा अगर ना हो तो फिर कंप्रेसर की गैस नीचे जाएगी ही नहीं। पहले आप देखो इसमें क्या है। एक पंखा है, इधर गैस का बटला आता है और ऊपर वायरिंग आती है। ये रहा उसका वायर जा रहा है इधर से, गैस की पाइपलाइन सब नीचे जा रही है। तो यहाँ पर फैन जब घूमता है ना, तब गैस से थोड़ा साउंड होता है और गैस इधर से निकल कर नीचे जाता है। अगर आपका फैन नहीं घूमता, मतलब उसके अंदर से फैन निकाल लिया है आपने, तो फिर ये कंप्रेसर पूरा फेल है, मतलब गैस ही नहीं जाएगा तो फिर कैसे होगा काम। तो यहाँ पर स्टैंड पर बिठा हुआ है, देखो सब यहाँ पर लगाया है हमने, रबड़ वबड़ सब कुछ, इसलिए साउंड नहीं करता है। ओके, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये फैन का आपको बता दिया मैंने, ये गैस को धक्का देता है, इधर से गर्म हवा निकलता है। लेकिन असलियत में हर एसी असलियत में कूलिंग नहीं करता, अंदर से गर्म हवा बाहर निकलता है, तभी तो कंप्रेसर में गर्म हवा आती है। मैंने माना कि गैस अंदर जाता है, लेकिन कंप्रेसर में गर्म हवा आती है तो इस पाइपलाइन में से ही आती है, मैं कह रहा हूँ आपको। तो ऐसा ही होता है सब एसी में। आप नाराज मत होना, ऐसा चूना लगा दिया ऐसे करके, लेकिन एसी बहुत मायने रखती है, आपको गर्मी में बहुत काम आएगी। और इसका जो गैस है वह 4-5 साल तो चल जाएगा इसका गैस, और जल्दी ख़त्म भी नहीं होता। और मैंने ये कल ही कूल किया है, देखो एकदम नया नया लग रहा है ना। मैंने कल ही साफ किया है, तो अभी थोड़ी थोड़ी मिट्टी तो जम गई है। फिर मैंने तो क्या किया था, बाल्टी लेकर इसमें डायरेक्ट डाल दिया था, लेकिन दादा ने कहा था कि बाल्टी मत डालना, अंदर मोटर ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा नहीं होगी, बहुत सारे वीडियो दिखाए, लेकिन तो अभी माने नहीं। इसलिए मैं गीला कपड़ा लेकर इसके ऊपर निचोड़ देता था, इसलिए साफ पानी अंदर जाके ये पंखा धुल गया इसका। ये देखो सब धोल दिया है मैंने एकदम अच्छे से, ये देखो। चलो अभी इन्वर्टर की हम माहिती देते हैं। ओके, आपको भी पता होगा कि एसी हम ऑन करते हैं तब 2 या 3 मिनट के बाद ये घूमता है, उसके पहले नहीं घूमता। मतलब आप किसी को कंप्लेंट मत करना, हर कंट्रोलर, मैं कह रहा हूँ हर कंट्रोलर 2 मिनट के बाद घूमता है, और 2 मिनट के बाद नहीं घूमा तो एक ऑपरेशन का ठोक के कह रहा हूँ, ऐसा ही होता है। हर कंट्रोलर 2 या 1 मिनट के बाद घूमता है। अगर आपने 16 सेल्सियस रखा है एसी, तो तुरंत घूम जाएगा 10 सेकंड में, ऐसा हो सकता है। 16 या आप 24 से नीचे के सेल्सियस करो तो 2 मिनट के बाद घूमेगा, और 29 पर रखो सेल्सियस तो फिर पूरे 4 मिनट के बाद घूमेगा ये, ऐसा है। टर्बो ऑन करो ना तो तुरंत घूम जाएगा, लेकिन इसमें लाइट बिल ज़्यादा आएगा, इसलिए इस प्रकार होता है। और ये अभी नया मॉडल है, अच्छा है, इसमें सेंसर वेंसर। तो आपको सेंसर की बारी बताता हूँ मैं। तो इसमें सेंसर है कि जब हमारा रूम पूरा ठंडा हो चुका है तो कंप्रेसर ऑटोमेटिक धीरे कर देता है या बंद कर देता है। अगर आपने एसी 29 पर रखी है तो पूरा रूम ठंडा हो जाएगा। आप डायरेक्ट 16 सेल्सियस पर एसी रखो तो मेरे को तो कोई फायदा नहीं है उसमें, मेरे को कोई नुकसान नहीं है। आप रखना तो चाहते हो तो रखो। मेरे घर में मैं एसी ऑन करता हूँ तो 27 के ऊपर ले जाता ही नहीं हूँ, टर्बो ऑन नहीं करता हूँ, लेकिन फ़ैन का बटन है ना, वो 2 बढ़ा देता हूँ, 2 बटन दबा देता हूँ, इसलिए 2 पॉइंट हो जाते हैं। फिर 30 पर भी ऐसी चलती है। हमारे यहाँ पर गांव है, देखो पुराना गांव है, तो उस गांव में भी मैं 30 पर रखता हूँ, तब से कंप्रेसर बंद हो जाता है। लेकिन मैंने 2 पॉइंट रखे हैं ना फैन के, तब से कंप्रेसर चलता है। 31 पर तो मेरे को 3 पॉइंट रखने पड़ते हैं, तभी कंप्रेसर चलता है, और लाइट बिल भी कम आता है। जो शुरुआत में जब ये कंप्रेसर चलता है तब 1-2 ऐसे मीटर चलता है, लेकिन जब पूरा रूम थोड़ा ठंडा हो जाए तो ये ऐसे चलेगा, 1-2 ऐसे धीरे धीरे चलेगा ना, कभी लाइट बिल भी ज़्यादा नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ आज कल के लड़कों डायरेक्ट एसी 16 सेल्सियस मत रखो, तुम्हारे बाप तुम्हारे पापा सारे बिल भर कर मर जाएंगे। इसलिए तुम बस 27 के ऊपर से मत ले जाना और इधर ही रखना। चलो अभी दूसरा फ्यूचर बताता हूँ।
दूसरा फीचर ये है कि ये फ़ैन आगे की तरफ हवा फेंकता है, क्योंकि ये फ़ैन उल्टा है। पीछे की तरफ लगा होता तो ये पीछे हवा फेंकता और कंट्रोलर सही से चल नहीं पाता, इसलिए इसको आगे से लगाया है, इसलिए आगे से ये हवा देता है। अगर आपने फ़ैन उल्टा कर दिया इस जाली को खोल कर, तो फिर आपका पूरा एसी फेल। और आपको जब कंप्रेसर है ना धोना हो तो आप धो सकते हो, लेकिन पूरी इतनी स्पीड में पहले पाइप को दबाते हो, पूरी ये बॉटल गिरा दे इतनी स्पीड में आप जब पंखे को धोते हो, तब इसके अंदर जो पीछे जालियां है मुड़ गई तो 3 बार ठोके कह रहा हूँ आपका कंप्रेसर गया, तो आपके पैसे बर्बाद। जो वारंटी चालू है तो ठीक करके दे देगा। मेरी तो अभी 10 वर्ष की वारंटी है, तो अभी तो 2 वर्ष ही हुए इसको लगाए। मैंने कल ही इस कंप्रेसर को साफ़ किया है और अच्छे से कूलिंग भी कर रहा है। अगर आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपके एसी में 1 मंथ में एसी को खोलना पड़ता है और उसके फिल्टर निकाल कर साफ़ करने पड़ते हैं, तो आप एक डेकोरेशन वाली जाली लेकर दोनों जालियों को सील दो और उसको खींचोगे तो वो लंबी हो जाएगी और उसके ऊपर उसको लगा देने का। ऐसा है, इसको ऊपर लगा देने से मैंने अभी कल ही जाली को वो जाली है ना उसको निकाला है, मैंने फ़िल्टर भी नहीं खोला। ऊपर जाली जो हवा खींचता है ऊपर एसी में ऊपर उधर लगा देने का, इसलिए जो धूल अंदर ना जाए इसलिए वो जाली पर अटक जाती है। और मैंने कल ही वो जाली निकाली थी तो उसमें बहुत सारा कचरा था और फ़िल्टर खोल के देखा था तो उसमें कचरा ही नहीं था। ऐसा होता है, इसलिए आप ऐसा कर सकते हो। अगर कंप्रेसर की बात है कि कंप्रेसर के जाली लगाना है आपको, तो किसी पर भी जाली मत लगाना कि आपका कंप्रेसर फेल या उस जाली को खींच लेगा या फिर गैस ही नहीं खींचेगा, इस प्रकार से। और आपके कंप्रेसर में साउंड आ रहा है, आपके कंप्रेसर में साउंड आ रहा है तो पहले रबड़ चेक कीजिएगा। रबड़ नहीं है तो बोल्ट चेक कीजिएगा, बोल्ट कोई ढीला तो नहीं रह गया। और तो तब भी अपना वॉल्यूम बंद नहीं होता, तो इन सारे बोल्ट को चेक करना। ढीला रह गया हो तो फिर वाइब्रेशन मारता है। मेरे साथ भी है ना ऐसा हुआ था। क्या हुआ था बताऊँ? मेरे ये एसी है ना कम से कम 1 वर्ष की बात है। एसी नीचे था हमारे वहाँ पर आंगन में लगा हुआ था। आंगन हमारे घर के अंदर ही था, उसके एक दरवाजा आंगन हमारा इधर था। मैं यहाँ पर बैठा हूँ ना, इधर आंगन था, उधर यहाँ पर कोने में कंप्रेसर लगा था। ये इधर लगा है ना, ऐसे ही कोने में कंप्रेसर लगा था। और ये अंदर वाला पार्ट दिख रहा है ना, उधर एसी लगी थी। मतलब ये कितना साउंड करता था, इतना साउंड करता था, पूरा घर हिल जाता था। इसलिए फिर हमने वारंटी थी इसलिए बताया, कंप्लेंट करी तो फिर फ्री में ऊपर कंप्रेसर ला दिया और उसका अभी 1 वर्ष हुआ है। ऐसा है, आप भी ऐसा कर सकते हो वारंटी के साथ। और ये देखो, यह पर्ची अपने एसी में भी लिखी है, पावर सेविंग गुड, ऐसी पर्ची भी लिखी है इधर, गोदरेज इन्वर्टर। तो आगे की माहिती हम नीचे एसी में देते हैं। चलो अभी एसी के पास चलते हैं और मैंने जो जो कहा वह आपको दिखाता हूँ और एसी बिगड़ना उस प्रकार का कुछ दिखाता हूँ। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। अभी नीचे चलते हैं। तो चलो हम नीचे आ चुके हैं इस एसी में। तो मैंने आपको जैसे कि कहा था, ये रहा अपना जाली, मैंने ऊपर लगा दिया है कल साफ़ करके। आप जाली देख सकते हो इधर से। और मैंने एसी भी क्लीन किया है, सब क्लीन किया है एसी में मैंने। तो एसी का तो आपने कल वीडियो देखा होगा, मैंने सब क्लीन किया था। तो इस एसी में फीचर बताता हूँ। मैंने कहा कि कंट्रोलर 2 मिनट के बाद घूमता है। अगर आपकी एसी 27 सेल्सियस से नीचे है तो ऐसा होगा, लेकिन ऊपर है उससे और टर्बो ऑन है तो 2 सेकंड नहीं लगेगी, इन्वर्टर घूम जाएगा। लेकिन इतना लाइट बिल का खर्चा आएगा ना, इसलिए ये पूरा रूम देखो 1.5 टन का है। मतलब ये रूम तो 1 टन का एसी का जितना है और ये 1.5 टन का एसी है। तो ठंडा कर देगा, हमारा तो ठंडा कर देता है। तो इस प्रकार फ्यूचर नीचे आपको दिख रहे हैं। इसमें क्या क्या फ्यूचर है बताता हूँ आपको, रिमोट में दिखाता हूँ। रिमोट अभी ढूंढना पड़ेगा, किधर गया, ये देखो, ये रहा रिमोट। आपको शांति से बैठ कर बताता हूँ
ये देखो, यहाँ पर मेरा ये रिमोट है, इधर से एसी ऑन होता है। मैंने 29 पर रखा था कल रात। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 29 पर एसी है, ऑफ हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। मैंने 2 पॉइंट चालू रखे हैं, इसलिए कंप्रेसर इसका बंद नहीं होगा और चालू ही रहेगा, ऐसा है। और इसको ऑफ कर दिया आपने। यहाँ पर टेम्परेचर होता है, आपको तो पता होगा। मोड बटन है। आपके अंदर भी इस प्रकार का प्रॉब्लम आ सकता है, मैंने आपको दिखाता हूँ, रुको अभी। इस प्रकार का आपके अंदर प्रॉब्लम आ सकता है, तो इस प्रकार का प्रॉब्लम आएगा। ये देखो 24 पर एसी हो गया। इस प्रकार का आपका प्रॉब्लम आ सकता है, इस प्रकार का प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं उसको। अभी यहाँ पर आई सेंस मैंने कहा था नहीं ऊपर कि कंट्रोलर, अगर हम आए हैं तब गर्मी से अंदर बाहर या शादी में से आए हैं तभी इसको ऑन कर देने का, इसलिए एसी ऑटोमेटिक ठंडा कर लेगा जितना आपको चाहिए उतना कूलिंग। ये है अपना स्लीप मोड, रात को सोती वक्त ऑन कर देने का, ऑटोमेटिक टेम्परेचर 1 घंटे में बदलेंगे। टर्बो, अगर आप पुराने गांव में हैं, उधर एसी लगवाई है, वहाँ पर वोल्टेज बहुत कम आ रहे हैं, तो टर्बो ऑन कर दो और एसी 16 पर रख दो, आपका बिल कम आएगा। अगर जो वोल्टेज कम है तो टाइमर रात सोती वक्त आप रात को सोते वक्त आप ये इसको ऑन कर देने का। इसलिए इसमें क्या होता है कि इसको ऑन करने से आपको टाइमर सेट करना होता है। टाइमर सेट करने के बाद आप सो जाइए आराम से। आप रात को एसी बंद करने के लिए उठना नहीं पड़ेगा, रात ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। क्लॉक, टाइमर सेट करने के लिए मैंने टाइमर सेट करके रखा है। इसमें टाइमर सेट करने के लिए टाइम ऑफ, एसी को ऑफ करने के लिए मैंने जैसे कहा ना, ऐसे। हाई गेन का मतलब होता है, अगर आप इसको ऑन करो तो बाजू में है ना रेड कलर का कुछ आता है और उसके बाजू में 5 मिनट्स लिखे आते हैं, मतलब उतने देर तक हमारी एसी की पट्टियाँ सूख जाएगी। डिस्प्ले, अगर आपको रात में सोना है और इसकी जो यहाँ पर डिस्प्ले होती है उसका रोशनी आपके आँख में आ रहा है तो इसको दबा तो बंद हो जाएगा। स्विंग, अगर आपकी खटिया तरफ ही हवा पूरी आने देनी है तो फिर इसको दबा दो, स्विंग रुक जाएंगे। लॉक, अगर आपने एसी चालू करके छोटे बच्चे को रिमोट दे दिया खेलने के लिए तो कुछ उल्टा दबाना ना, इसलिए लॉक बटन को उपयोग किया जाता है। तो मैंने इतनी सारी मेहनत की, ऊपर गया नीचे आया। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, जय श्री राम।